कहने लगी नहीं नहीं, आप इस बात की फिक्र ना करें, मुझे कोई देखेगा, मुझे आपके सिवा और कोई नहीं देख सकता। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों के बाद स्टूडियो में कैसा लग रहा है? यार बहुत मज़ा आ रहा है ना? हाँ। और जो सुन रहे हैं अभी, हमें ज़रा वो भी बताइएगा कि आवाज़ कैसी कमाल आ रही है। ये वो हो गया आवाज़ की दुनिया के दोस्तों। क्रिस्पी और क्रंची मज़ा आ रहा बड़ा है। मज़ा आज की स्टोरी सुनने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा और आएगा। मज़े की बात, आज स्टोरी सुनाऊंगा मैं भी अपनी। और राइट फ्रेंड्स, तो जब भी आप अपनी तैयार हैं? जो अपनी स्टोरी सुनाऊंगा तो उसका मज़ा अपना है। अपना ही मज़ा होगा इंशाल्लाह। चलो जी, स्ट्रेट अवे बिजनेस करते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर काशिफ आज अपनी पिंडारी में से क्या निकालते हैं। पिंडारी में से सांप ही निकलता है मेरी। वो नहीं निकालिए, चलिए स्टोरी स्टार्ट कर। आशी, ये किस्सा है कोई तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले का। ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि एक काफ़ी अरसा हो गया कि मैंने अपनी और अपने अपार्टमेंट में जो कुछ होता है वो स्टोरीज़ बताना, वो किस्से शेयर करना बंद कर दिया था। मैं नहीं बता रहा था, लेकिन क्योंकि आज माहौल ऐसा बन गया और मैंने कहा कि चलो जी आज फिर वही किस्सा सुना देते हैं। किस्सा थोड़ा सा जा सकता है अडल्ट्री की तरफ, लेकिन इतना ख़ास नहीं, तो लिहाजा किस्सा सुनिएगा, किस्से को एंजॉय कीजिएगा और जिसने कीड़े निकालने हैं वो निकालेगा, उनकी आदत है और वो हमें अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, लेकिन आप सुने, मज़ा लें। ओके ओके जी, स्टार्ट करें। आशी, में तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे अपने अपार्टमेंट पहुंचा। तो जाहिर सी बात है, सुबह जब मैं जाता हूं तो अपने घर के सारे दरवाजे, बाहर का मेन गेट ये लॉक करके जाता हूं। तो जब मैं वापस आया तो देखा जाली वाला जो दरवाज़ा है वो तो बंद है, बिल्कुल बंद है। लेकिन अंदर जो दरवाज़ा है, जो लकड़ी वाला दरवाज़ा है, जो मेन डोर है, वो खुला हुआ है। खुला हुआ से मुराद ये है कि वो लॉक नहीं है। तो मुझे लगा कि यार पॉसिबल है कि मैं सुबह जल्दी में जाते हुए मैंने लॉक नहीं किया हो और मैं निकल गया हूँ, तो मुमकिन है ऐसा हो जाता है। और वैसे भी वहाँ पे कोई चोरी वोरी का डर तो है नहीं, अगर खुला हुआ भी हो तो कोई बाहर का बंदा इस तरह से आता नहीं है। तो मैंने कोई इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। लेकिन वो दरवाज़ा खोल के मैं जैसे ही एंटर हुआ अपने लाउंज में, तो मैंने देखा कि नीम के पत्ते लाउंज में अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे और वो पत्ते फ्रेश नहीं थे, वो सूखे पत्ते थे। जिस तरह से दरख्त के पत्ते सूख के झड़ते हैं, इसी तरह के नीम के दरख्त के पत्ते जो हैं वो सूखे हुए मेरे लाउंज में जगह जगह पर फैले हुए। मुझे ये देख के बड़ा अजीब लगा, हैरत हुई कि यार ये पहले भी ऐसा हादसा मेरे साथ हो चुका है, लेकिन वो हुआ था मेरे बेडरूम में। ये हादसा जो था ये मेरे लाउंज में हुआ। मैंने सोचा कि यार न मेरे पास आसपास यहाँ पे सीढ़ियों के पास से कोई दरख्त है नीम का, ना कोई खिड़की की तरफ नीम का दरख्त है। वो तो एक बड़ा सेंट्रल पार्क बना हुआ है अपार्टमेंट के सामने, वो उसका डिस्टेंस काफ़ी है, लेकिन वहाँ पे नीम का दरख्त कोई लगा हुआ नहीं है मेरे पास। तो वहाँ से भी अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़ोर की हवा चली तो नीम के पत्ते आए हों, लेकिन नीम के पत्ते, इतनी ज़ोर की हवा चली होगी तो खिड़कियाँ तो बंद हैं। लेकिन क्या वो जो आपका कब्रिस्तान वाला पोर्शन है, वो उसकी खिड़कियाँ भी बंद है और वो तो रोड, कब्रिस्तान तो रोड क्रॉस करके है ना। हाँ ओके। तो वो तो जो बैक साइड है उसके कब्रिस्तान की और मेरे जो खिड़की है कमरे की और किचन की, उसके बीच में कोई मेरे ख्याल से 20-25 फुट का रोड है। रोड के उस तरफ कब्रिस्तान है ना, तो हवा अगर चलेगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा आके जो कॉरिडोर एरिया है अपार्टमेंट का, वहाँ गिरेंगे पत्ते, क्योंकि खिड़कियाँ तो बंद है,
पत्तों के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे पास इस तरह से। अच्छा, मतलब किचन में कोई भी पत्ते नहीं थे? नहीं, कहीं नहीं थे, सिर्फ लाउंज में थे। ओके। ना किचन में थे, ना उस रूम में थे जहाँ पे कब्रिस्तान है, करीबी नज़र आता है। बहरहाल तो मैंने सोचा कि मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ ना, कचरा वचरा उठा लेता हूँ, ये पत्ते वत्ते। तो मैं गया, अपना एक छोटा सा स्टोर है वहाँ पे मैंने अपना वो रखा हुआ है, ब्रूम वगैरह रखा हुआ है, झाड़ू वगैरह रखा हुआ है कि मैं वो तिनको वाला नहीं, वो दूसरा एक वो प्लास्टिक की वो होती है ना, वो के कि उसमें सीमेंट समेट लूँ सारा। तो वो लेने गया, तो अभी मैं उधर जा ही रहा था तो डोरबेल बजी मेरे अपार्टमेंट की। तो मैंने कहा यार अब ये इस वक्त कौन आ गया मेरे पास, तकरीबन क्योंकि रात के मैं 8:30 बजे घर गया था, तो 9 बज रहे होंगे, 9 सवा 9 बजे होंगे। तो मैंने सोचा कि यार ये इस वक्त अभी कौन आया होगा ना। खैर मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। मैंने कहा हो सकता है बच्चे हैं, कोई इधर उधर शरारत करके शरारती भाग गए, बच्चे, मैंने जी जी। दरवाज़ा बंद कर दिया। अब फिर मैंने जाके उठाया झाड़ू, झाड़ू उठा के मैं पत्ते समेटने आया। अभी थोड़ा सा मैंने लगाया ही था कि फिर डोरबेल बजी। डोरबेल बजी तो मैंने दरवाज़ा खोला तो एक औरत खड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर काशिफ हैं? मैंने कहा जी मैं डॉक्टर काशिफ हूँ। तो कहने लगी कि मुझे आपसे बात करनी है। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्या बात करने आई है, अपार्टमेंट की है नहीं है, मतलब उस बिल्डिंग्स में से कहीं किसी एक अपार्टमेंट की है या नहीं है, या जो भी। खैर मैंने कहा कि अभी तो मैं काम कर रहा हूँ और अभी तो आप एक काम करें, आप थोड़ी देर के बाद आ जाएं। कहने लगी नहीं नहीं, वो मैं फिर बाद में नहीं आ सकती, मुझे आपसे आपके सिर्फ चंद मिनट चाहिए, थोड़ा सा काम है और उसके बाद मैं चली जाऊँगी। अब मुनासिब नहीं लगता कि आपके दरवाजे पे कोई खड़ा हो, तो एक वो होता है ना, अब मैं अकेला रहता हूँ, मुझे ये अच्छा ना लगे कि मैं उनको बोलूँ कि अंदर आ जाएं, आप अंदर बैठे, और एक गैर मुनासिब सा लगता है ना, आप अकेले रह रहे हो। तो कहने लगी कि मैं अंदर आ जाऊँ। अब जब उन्होंने खुद ये बात बोली तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप आ जाएं। तो वो आके लाउंज में सोफ़ा पर बैठ गई। मैंने कहा जी। अब उन्होंने देखा कि मेरे एक हाथ में झाड़ू है और मैं पत्ते साफ़ कर रहा हूँ। अब वो उस हिसाब से मुझसे कहने लगी कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं सफाई कर रहा हूँ, पत्ते पता नहीं कहाँ से आ गए। कहने लगी हाँ यहाँ तो आसपास कोई दरख्त भी नहीं है आपके, तो ये पत्ते कहाँ से आ गए? मैंने कहा पता नहीं, आप बताएं आपको क्या काम है। तो कहने लगी कि जी मैंने सुना है कि आपको चीज़ें नज़र आती हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल नज़र आती हैं। तो कहने लगी कि फिर मैंने ये सुना है कि आप उनसे बात भी करते हो। मैंने कहा हाँ करता हूँ। तो कहने लगी मैं इसी मुतल्लिक आपसे मिलने आई हूँ। मैंने कहा देखें हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, मैं ऑफिस से आता हूँ, मेरे पास और भी बहुत से काम होते हैं। तो आप एक काम करें, अगर आप यहीं की हैं तो ऐसे टाइम पर आएँ, शाम के टाइम पर आएँ तो बैठ के मैं आपसे आराम से बात भी कर सकता हूँ। इस वक्त ये रात के वक्त ये टाइम हो रहा है, 9:15 9:30 हो रहा है, और आप चल के आई हैं, और भी लोग रहते हैं, कोई देखेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बात करेगा कि ये डॉक्टर अकेला है और इसके पास कोई आया है, और इस तरह से ये मुनासिब नहीं लगता। कह रहे कि नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, मुझे जो है वो किसी ने नहीं देखा। मैंने कहा किसी ने नहीं देखा, अगर कोई देख ले तो ये तो बात ख़राब हो जाएगी, आपका भी नाम ख़राब हो जाएगा, और खैर मैं तो अकेला रहता हूँ। तो कहने लगी नहीं नहीं आप इस बात की फ़िक्र ना करें कि जो है वो मुझे कोई देखेगा, मुझे आपके सिवा और कोई नहीं देख सकता। वाकई? हाँ। तो अब जब उसने ये कहा ना कि मुझे आपके सिवा कोई और नहीं देख सकता, अब उसने मुझे एक क्लियर बात बोल दी, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई कि यार अब ये इंसान तो नहीं है, क्योंकि इसने बोल दिया कि मुझे आपके अलावा कोई और नहीं देख सकता। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप बैठें, तो वो बैठ गई। मैंने कहा आप मुझे 2 मिनट दें, मैं सिर्फ ये साफ़ कर लूँ। तो जो है ना, बोले नहीं नहीं मैं आपकी हेल्प कर लेती हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। ओके। अब इनकी हेल्प करना मतलब अपनी वाट लगवाना। मैंने कहा अच्छा
आप बैठे में नहीं नहीं मैं उसने कहा कि मैं कर लेती हूँ ना, आप सिर्फ मुझे एक शॉपर ला के दें। मैंने कहा ठीक है। मैं किचन की तरफ गया, हार्डली सेकंड्स, इतना कोई बड़ा घर नहीं है मेरा, और वापस आया तो वो सारा लाउंज का कचरा जो भी पत्ते थे वो समेटे हुए थे, और एक बड़ी शॉपर थी कपड़े की, और जिसका कलर था, जिस तरह से मैं कैसे बताऊं कि लाल लेकिन कलेजी कलर जो होता है ना, बरगंडी स्टाइल थोड़ा बरगंडी सा, ओके। कलेजी कलर, इस तरह का जो बहुत गाढ़े जो होता है ना वो कलर, उसमें उसने वो सारे सूखे नीम के पत्ते डाल दिए थे, डल चुके थे, और विद इन सेकेंड्स, मतलब पलक झपकते ना, मैं गया और वापस आया शॉपर लेके, तो वो सारे पत्ते, तो मैं उसको देख के हैरान हो गया। मैंने कहा ये कैसे? कि लगी मैंने कहा ना मैं आपका ये काम कर देती हूँ। अभी वो मैं उससे बात कर रहा था, मैं उसको पास करके सोफ़ा की तरफ आया, तो मेरी नज़र पड़ी उसके बालों पर। जब मेरी नज़र उसके बालों पर पड़ी ना, तो उसके बालों में एक अजीब की तरह की एक चुटिया बनी हुई थी, लाइक एक तो नॉर्मल चोटी जिस तरह से लड़कियां या औरतें बांधती हैं, ये उस तरह की नहीं थी। एक अजीब व गरीब किस्म का एक उसका हेयर स्टाइल था, और उसमें हर चुटिया के बल के साथ एक कांटे की तरह की एक लड़ी थी, और प्लस में वो सूखी लकड़ी नहीं होती जिससे लकड़ियों को बांधा जाता है, जिसको डोरी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी ना, का छिलका जो होता है लकड़ी शायद, का आई थिंक, छिलका हाँ इस तरह का होता है, उसके बालों में जो एंड था उस पे वो टाई हुआ था। मैंने कह दिया, मैंने सोच लिया डॉक्टर काशर आज तू गया। ये आई है मोहतरमा ऐसे टाइम पर, और ये मेरी इस तरह की हेल्प कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। खैर, मैं खामोशी से सोफ़ा पे बैठ गया। इसने कहा कि मैं इसको एक साइड पे करके फिर आपसे बात करती हूँ। उसने उस थैली को उठाया, एक साइड पे रखा, और फिर मेरे पास आके सोफ़ा पर वो बैठ गई। मैंने कहा अब मुझे बताएं कि आपका आना कैसे हुआ, कि आप इस अपार्टमेंट की। अब मैंने उसको बिल्कुल फील नहीं करवाया कि मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया है या मुझे इस चीज़ का पता चल गया है या जो भी कोई ऐसी बात है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा आप मुझे बताएं कि आपका जो है वो आना कैसे हुआ यहाँ पे मेरे पास। कहने लगी मुझे आपसे कुछ बताना है, आपको कुछ बताना है, आपसे कोई बात डिस्कस करनी है। मैंने कहा हाँ जी बताएं। तो कहने लगी कि मैं अक्सर आपको आते जाते देखती हूँ यहाँ से। मैंने कहा हाँ, मैं सुबह ड्यूटी पर जाता हूँ तो जाहिर सी बात है यही रास्ता है, वापस आता हूँ तो भी यही रास्ता है, तो आप देखती होंगी कहीं ना कहीं से। कहने लगी नहीं, मैं स्पेशली आपको देखती हूँ जब आप यहाँ से जाते हो, आपके साथ कई लोग होते हैं, आप जब वापस आते हो आपके साथ कई लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपार्टमेंट की अपने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करते हो तो वो लोग नीचे रुक जाते हैं, वो आपके साथ ऊपर नहीं आते। मैंने कहा अच्छा, तो ये आपने कहाँ देखा है? अब मुझे पता है कि वो क्यों ये सारी कहानियाँ बना रही है ना, क्योंकि मेरे साथ अगर लोग आए जाएं तो मुझे नज़र आएंगे, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं आता जाता। वो बातें बना रही है, उसको वो मुझे ये फील करवा रही है कि वो एक नॉर्मल औरत है, जबकि मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि ये नॉर्मल नहीं है, और मैं उसकी सारी बातें अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। कहने लगी मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं आप रहती कहाँ हैं? तो वो मेरा हाथ पकड़ के बैल्कनी में ले गई। बैल्कनी में ले गई, सामने बिल्कुल मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने बिल्डिंग, अगली बिल्डिंग में एक फ्लैट पड़ा हुआ है जो तकरीबन कोई 5-6 साल से खाली पड़ा हुआ है, जिस पे फॉर सेल का भी बोर्ड लगा, वो बिक नहीं रहा, कोई ख़रीद नहीं रहा उसको। अब उसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। तो मैं वो सामने उस पर रहती हूँ फ्लैट में। मैंने इसकी शक्ल देखी, पहले मेरा दिल किया कि मैं इसको बताऊँ, वो तो खाली है,
वो 4-5 है, क्योंकि मैं रह रहा हूँ मुझे पता है। लेकिन मैंने कहा अगर मैं इसको ये बोल दूंगा तो इसको समझ आ जाएगी कि ये समझ चुका है। मैंने कहा अच्छा सामने रहती हैं आप? हाँ। मैं मुझे बताएं आपको क्या काम है? तो कहने लगी कि मुझे जो है वो आप अच्छे लगते हो। ओके। मैंने कहा माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़रूर बोलना चाहिए, मैं आपको अच्छा लगता हूँ, ये तो अच्छी बात है। थैंक यू। हाँ। तो कहने लगी नहीं, आप मुझे किसी और सेंस में अच्छे लगते हो। मैंने कहा वो सेंस बता दें जिस सेंस में मैं आपको अच्छा लगता हूँ। कहने लगी वो मैं आपको, ये कह के उसने अपना हाथ, लाइक उसके बड़े नाखून थे, यहाँ पे रखे और मुझे यहाँ से बर्निंग शुरू हुई और ये जलता 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 मेरे लोअर एब्डोमेन तक, लिटरली जैसे आग किसी ने सिरिंज में भर के मेरे जिस्म में इंजेक्ट कर रहा हूँ ना, लावा, उस तरह से कोई इंजेक्ट कर, उसकी उंगलियाँ इस तरह से ही मुझे जलाती हुई वो गई। और शदीद, मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहा और मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं बिल्कुल बेहोश होके गिर जाऊंगा। इतना शदीद जलन और दर्द, तो मैं बैठ गया टेक लगा के, मैं अपने कंट्रोल में नहीं था। उसने पूरी तरीके से मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया। ये सारी चीज़ करने के बाद कितनी देर तक मैं उस कंडीशन में रहा मुझे नहीं पता। उसने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता। लेकिन जब मुझे होश आया उस वक्त, मैं यूँ समझ लो कि मैं बेहोश हो गया था। मेरा कोई, मैं डॉक्टर काशिफ था ही नहीं। तो जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मेरी पूरी बॉडी पर, नेक से लेके नीचे लेग्स तक, लोअर लेग्स तक, लोअर लिम्ब तक और एंकल तक, नाखून ऐसे कि मुझे फील हो रहा था कि जैसे मेरा गोश्त मुझे नज़र आ रहा। मेरी स्किन ऊपर की फट चुकी है, पूरी रप्चर हो चुकी है और मुझे मेरा गोश्त नज़र आ रहा है। और उसमें शदीद जलन और दर्द, प्लस में खून के निशान जो कि मेरे बॉडी से उस वक्त वहाँ से निकले हो। बड़ी तकलीफ़ में, बहुत दर्द में। वो औरत गायब हो चुकी थी, उसको जो करना था वो कर लिया उसने शायद। मैं उठा, वॉशरूम की तरफ गया, मैंने शावर खोला। अब हल्की सी भी खराश आती है ना आपको, उस पर पानी लगता है तो शदीद जलन होती है। लेकिन मेरा ये दिल किया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऐसी चीज़ों के आने के बाद इंसान को पाक हो जाना चाहिए दोबारा। क्योंकि वैसे भी मैं जब ऑफिस से आया था तो मैं नहाया नहीं था और मैं सफाई में लग गया था, तो ये हादसा हो गया। मैंने शावर ऑन किया और अपने आप को गुस्ल देने के लिए मैं खड़ा हो गया ना। तो जैसे ही मैंने अपने आप को गुस्ल दिया तो आशी यकीन नहीं करोगे, वो जितने भी, मतलब मेरे बॉडी पर जितने भी वो मार्क्स थे, वो स्क्रैचेस थे, वो स्किन रप्चर था, वो सारा ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। ऐसे जैसे कभी कोई किसी ने टच ही नहीं किया हो। उसके बाद मैं निकला, मैंने विज़ू किया, मुझे समझ में ना आए मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल बुरी हालत में ना, सत्ते की हालत में, टेंशन में बैठ गया सोफ़ा पे। मैं सोचने लगा कि यार इसका क्या करूं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। खैर मैंने अपना ज़िक्र विक्र किया, ये जिस्म मेरा सही हो गया। अब मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा यार ये थैली जो नीम के पत्तों की ये छोड़ के गई है, जो यहाँ पे था, उसको तो उठा लूँ, जाके फेंकूँ। अच्छा, इस बीच में वो जा चुकी थी? वो चली गई थी। अब मैं नीम के पत्तों की थैली ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं नीम के पत्तों की थैली ना मिले, जो कि उसने वहीं पे साइड पे रखी थी। ले गई होगी ना साथ? हाँ, वो साथ ले गई। वो था ही नहीं वहाँ पे, नीम के पत्ते वहाँ पर थे ही नहीं, वो अपने साथ ले गई। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो वक्त वहाँ से गुज़र गया। रात हुई, उसी रात की बात है, रात हुई तो मैंने कहा कि अब जिस्म मेरा थकावट से चूर, अजीब सी कैफियत, जिस्म भारीपन। मैंने कहा मैं सो जाता हूँ। मैं लेटा, मेरा लिटरली बेड जो है वो शेक होने लगा। इतना शेक हुआ कि मेरे दरवाज़े पे जो नीचे वाले हैं, कोई चीज़ होती है ना, जैसे मेरे ऊपर ड्रिल करते हैं, तो मैं इतना एग्जॉस्ट, मतलब गुस्से में आ जाता हूँ मैं। जैसा मेरे घर के अंदर हो रहा हो, मेरे कानों में हो रहा हो। नीचे से बंदा है फ्लैट से, रात के कोई 1:30-2 बजे।
तो मुझे लगा कि फिर कोई मुसीबत आ गई है। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो नीचे वाला खड़ा था। पहले मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा भाई इंसान हो? तो फिर कहा डॉक्टर काशिफ खैर तो है, क्या हो गया, इंसान हो कैसा सवाल कर रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार, रात के 2:30 बज रहे हैं। बोला यार यही तो मैं कहने आया हूँ कि रात के 2:30 बज रहे हैं और तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो ऊपर कि पूरा मेरे बच्चे सो रहे हैं, दम 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 दर 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 जो ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। और वो मेरे बच्चे जो है वो छोटे हैं, उठ गया है यार वो एक तो डर में। मैंने कहा यार माजरत के साथ मैं अपना जो है ना वो पलंग इधर उधर कर रहा था, तो सॉरी पे कल कर लूँगा। मैं वहाँ से उठा, जाके लाउंज में सोफ़ा पर सोया। तो वहाँ वो कमरा मैंने छोड़ दिया कि मैं सोफ़ा पर सो जाता हूँ ना। मैं आके सोफ़ा पर सोया तो मेरे सोफ़े को किसी ने लिफ्ट किया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिफ्ट किया और फिर धम करके नीचे छोड़ा, जिससे वो सोफ़े का एक जो है ना वो पाया वो भी टूट गया। वो फिर मैंने दूसरे दिन फिर उसको बनाया, वो एक अलग किस्सा है। वो टूट गया। उसके बाद मैं आके ज़मीन पे लेटा, मैंने कहा आप ज़मीन तोड़ दो मैंने इधर ही सोना है। खैर उसके बाद मैं वहाँ पे सोया और ऐसा लग रहा था कि कभी कोई जाला ऊपर से मेरे ऊपर गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई आवाज़ें दे रहा है मुझे। खैर इस तरह का मिला जुला एक वो चलता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद कोई मेरे कानों में आके कोई गाने गा रहा है, मर्दाना आवाज़ में कोई गाने गा रहा है, कोई विस्पर कर रहा है, और कोई गाने से मुराद जिस तरह से हो ना, मतलब इस तरह का कोई वो कर रहा है। तो फिर मैंने कहा कि यार मुझे लगता है कि आज की रात जो है वो मेरे नींद की नहीं है, मुझे सोना नहीं है। मैं उठ के बैठ गया, वज़ू किया दोबारा, फिर तिलावत की, फिर तहज्जुद पढ़ा, फिर इतनी देर में फ़जर की अज़ान हो गई। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा कि अब मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा। खैर अब फिर उसके बाद मैं सो गया और दूसरे दिन मैं कोई 3-4 बजे उठा तो तकरीबन सब नॉर्मल था, सिवाय एक चीज़ के कि मेरे किचन के जितने भी बर्तन हैं वो सारे गंदे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उन बर्तनों पर उल्टी की है। मज़ेदार स्टोरी थी वैसे तेरे लिए। हाँ मेरे लिए। नहीं मतलब ये कैसे हो जाता है यार, एक बंदी तेरे घर में अंदर आ जाए और तूने इसको वेलकम भी कर दिया है यार, नहीं मैंने कैसे? वेलकम नहीं किया ना। देखो एक बंदी मेरे दरवाजे पे खड़ी है, सामने वाले जो सामने बाजी हैं वो निकले, नीचे वाले हैं, कोई देखे कि यार एक बंदी इसके दरवाजे पे खड़ी है, सही है। मुझे ऑकवर्ड फील हुआ, मैंने इसलिए उसको बोला बाद में आना। तो उसने बोला कि नहीं मैं आके 2 मिनट आपके साथ अंदर बैठ के बात कर लेती हूँ। तो मुझे ये हुआ कि यार जाहिर सी बात है कि इसको खुद भी एहसास होगा कि कोई देख ना ले, कोई बात ना कर ले। और फिर जब अंदर आई तब भी मैंने उसे मना किया कि यार अब चाहिए तो वैसे नहीं देखा कर, मुझे अपने अंदर में गिल्ट पैदा होता है नहीं देखें, यही बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि रात को तकरीबन 9-10 बजे का टाइम होगा। हाँ इतना ही होगा, ठीक है। 9:15 9:30। हाँ 9:15 9:30 बजे का टाइम, और आप मर्द या औरत अगर आप अपने फ्लैट में अपने घर में अकेले रहते हैं तो फिर कोई एक बंदा या बंदी, लड़के के लिए बंदी लड़की के लिए बंदा दरवाज़े पे आता है और वो कहता है कि हेलो डॉक्टर, हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसके बाद आप उसको बोलेंगे जी प्लीज़। नहीं मैंने जी प्लीज़ नहीं बोला उससे। नहीं आपने सीधी आवाज़ में बोला होगा तभी तो अंदर वेलकम। नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने उससे कहा कि जी फरमाइए। खैर उसने इतना फरमाना था कि मैं आपके घर में अंदर आ सकती हूँ, और उसके बाद फुल जो है वो मज़ेदार स्टोरी थी उसके बाद। और भाई को खाली यहाँ पर नाखून लगे, भाई सुन हो गए और उन्होंने जो करना था वो कर भी दिया। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो नन्ना काका हूँ, सो गया मैं तो बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता। बेहोश तो हो गया, लेकिन मतलब एक होता है ना कि किसी के साथ कुछ हो तो पता तो चल जाता है ना यार, हाँ मेरे साथ ये हुआ था। ठंडी आहें भरना इसको कहते हैं। खैर जनाब ज़रा एहतियात करें, आजकल हालात ठीक नहीं हैं, और अगर आधी रात को अगर आप लोगों के दरवाज़े पे कोई इस तरह नॉक करता है तो ऑफ़ कोर्स आप किसी भी स्ट्रेंजर को
अंदर यार एंट्री नहीं देंगे आप। एक बात आशी बता रहा हूँ, देखो तुम्हें पता है, मैंने पहले भी ये बात की है कि मेरे इसकी मन तक। नहीं नहीं, मेरे अपार्टमेंट में तुम्हें पता है मेरी जो वो एक छोटी सी जो वो कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, बाहर से कोई अंदर फजूल में नहीं आ सकता। वो गाना सुना था, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। हाँ, बहुत पुराना है। तो इसके बाद भी आगे कुछ है, लेकिन फिर भी दैट्स अ मोरल, इट्स अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि आप इस तरीके से किसी भी स्ट्रेंजर को अंदर नहीं आने दे सकते हैं, क्योंकि आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। क्योंकि जब से कोविड आया है, कोविड की सिचुएशन ऐसी रही है कि लोगों के पास, अल्लाह माफ़ करे, खाने के लिए नहीं है। लोग सुसाइड कर रहे हैं यार, सुसाइड 2 कर रहे बंदों हैं, ने सुसाइड कर लिया कराची में। और उसके बाद जो है वो अगर या तो सुसाइड कर रहे हैं या तो फिर चोरियां डकैतियां कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके देखिए, चोरी डकैती से काम नहीं होगा। अगर आप खुलूस दिल से कुछ करना चाहते हैं तो अल्लाह आपके लिए रास्ता बनाएगा, आपके लिए और कोई रास्ता नहीं बना सकता। ये चोरी और डकैती जो है, आप वो भी सोचें कि जिसके पास आप डकैती मार रहे हैं, जिसके पास आप वो चोरी भी करने जा रहे मजबूर हैं, होगा यार। वो बेचारा कितना मजबूर होगा। आजकल हालात ऐसे हैं कि हर तबके का आदमी वो डूबा है, मतलब वो डूबने के उसमें है। तो फ़िलहाल सब फ्लोट कर रहे हैं, और किस वक्त डूब जाएंगे कुछ पता नहीं, अल्लाह रहम करे। इसलिए प्लीज़ खुदारा आप लोग भी अपनी हिफाजत करें, और इस तरीके से दरवाज़े मत खोल दिया करें, किसी को अंदर मत आने दें, बाहर ही बाहर से बात करें, ज़्यादा बेहतर है। और ऑफ़ कोर्स अगर इस तरह की मखलूक आती है जो कि फुल मज़ा देकर जाए, तो उसको तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं दिया जाए, ठीक है। वेल दैट वाज ओनली अ जोक, और मेरा और उसका हमारा तो बहुत हाँ, हमारा चलता रहता है ये। लेकिन कैसी लगी आप लोगों को आज की स्टोरी, हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, और हमें ये भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि स्टूडियो बेस्ड आपको कैसा सीन समझ में आ रहा है। क्या है कि वो जो स्टोरीज़ हम लोग बाहर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स क्या हो गया बेबी, एवरीथिंग इज़ ओके बेबी, नो नॉट ओके। ओके ओके बेबी। वो जो देख रहा होगा ना, वो बता देगा कि तुम्हारे पीछे जो देख रहा होगा इस वक्त, ये स्टोरी पता है क्या, इस स्टूडियो में यही मज़ा है स्टोरी करने का, कि इस स्टूडियो में लोग विटनेस करते हैं चीज़ों को। विटनेस लोग बाहर भी करते हैं। नहीं, बाहर करते हैं। अब विटनेस लोग बाहर वहाँ कर रहे थे जहाँ पे हम बैठ के हॉन्टेड जगहों पर स्टोरीज कर रहे थे ना, कब्रिस्तानों में इधर उधर जहाँ पर बैठ के हम स्टोरीज कर रहे थे, वहाँ लोगों ने विटनेस किया। लेकिन इस स्टूडियो की वाइब ही अलग है यार, मुझे इतना मज़ा आता है इस स्टूडियो में स्टोरी करने में। ऐसा लगता है कि मैं एक हुजूम के साथ स्टोरी कर रहा हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे मज़ा आता है। इसके मज़े हैं भाई। अच्छा वैसे भाई, अभी हमारे पास जो हमारे पुराने लिस्नर हैं उनको मैं क्लियर कर चुका हूँ बात, लेकिन हमारे पास एक दो हमारे व्यूवर्स ऐड हुए हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि ये पीछे ये जो उंगलियों के निशान है ये क्या हैं। भाई दैट इज़ माई ओल्ड चैनल नेम, ये मेरा एक चैनल का नाम था 324। अगर आप देखेंगे ये है 3, ऐसे है ना, हाँ 324। तो इस तरीके से लगा हुआ है ये, और इसके पीछे और कोई मंतक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर प्योर मुस्लिम्स। ईमान हमारा मजबूत है, तो आप लोग भी ज़रा अच्छी सोच रखें। वैसे इसका मतलब है आई लव यू का, आई लव यू इसका, हाँ, तो वो हमने लगाया हुआ है ना, हम आप लोगों से प्यार करते हैं। और भी आशिक बहुत बहुत ज़्यादा करता है, और भी आशिक बहुत उंगलियों से ज़्यादा बहुत सारे मतलब आते हैं, लेकिन ऐसे है कि भाई इसका मतलब ये है। और अगर किसी को तकलीफ़ है तो मैं साइज़ आपको भेज देता हूँ, ये 3 फ्रेम्स प्लीज़ भेज दें। करता है। इसकी इसका साइज़, इन 3 फ्रेम्स का साइज़, क्यों साइज क्यों भेज रहा है? फ्रेम का साइज़ एग्जैक्ट है ना यार। नहीं तो उससे क्या होगा? फ्रेम भेज देंगे ना वहाँ से वो यार। तो क्या कुछ और लगाना है? हाँ, जिसकी परेशानी है वो परेशानी अपनी हल कर दे। वेल इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। लेकिन सिर्फ जाने से पहले हमें कमेंट्स पे दबा के बताइएगा कि जो मैंने एक सवाल किया पहले उसके बारे में भी, और दूसरा सवाल मेरा ये रहा आज का कि जो हम लोग बाहर स्टोरी कर रहे हैं उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, और साथ में जब हम लोग Disturbance स्टोरी बहुत करते होती है हैं यार। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे फिर भी कि हम वो हॉन्टेड लोकेशंस पर जाकर वहाँ पर जब बैठ के स्टोरीज़ करें, वो मज़ा भी आता है अपना, लेकिन थोड़ा सा नॉइज़ होता है। अगर आप लोग उसको भी इंजॉय कर रहे हैं तो वो भी हमें बताइएगा, और अगर इस सेशन को इस तरीके से स्टूडियो बेस इंजॉय कर रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से अब लेंगे इजाज़त, काफ़ी टाइम हो चुका है, और कोशिश करते हैं कि अगर डॉक्टर काशिफ थोड़े से काम डाउन हो गए हों तो फिर एक और स्टोरी सुन लेते हैं। सिया बाबा, अल्लाह हाफिज़। जुप जुप वुपाट नहीं कर सकता, कैमरा बहुत दूर है। बाबा।
अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।